बच्चों को देखना, पढ़ाना, उनके करियर के बारे में सोचना 40-45 में बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है। शरीर में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इंसान थोड़ा सा लगता है अकेलापन फील करता है, उनकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप मेंटली खुश नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपके शरीर में तो 1000 बीमारी ऐसे ही आ जाएगा। तो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। पागलपन सच पूछे तो हम सब में थोड़ा थोड़ा है। शरीर आपका है, मन भी आपका है, वो किसी पड़ोसी का नहीं। बिल्कुल। जन्म जन्म का वो शायद 7 दिन भी टिक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी है तो पत्नी बन के रहे और पति है तो वो कमा के लाए, जबकि दोनों कमाने वाले हैं। नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोविशेषज्ञ डॉक्टर बिंदा सिंह। मैडम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है कि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। एक सर्टेन एज के बाद उनका एक शुरू होता है और वो शायद एज होता है मेनोपॉज के बाद कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसमें क्या सच्चाई है? और देखिए, बॉडी का जो हार्मोन्स है उसमें चेंजेस आता है, क्योंकि वो जो पीरियड होता है बड़ा मतलब बच्चों को देखना, पढ़ाना, उनके करियर के बारे में सोचना 40-45 में बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है। उस समय जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो महिलाओं को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि लोग नहीं समझ सकते। उनको लगता है कि अरे मेनोपॉज तो ही है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, सारी महिलाओं को होता है। सारी महिलाओं लेकिन लेकिन वो इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन होता है उनमें, क्योंकि जब शरीर में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इंसान थोड़ा सा लगता है अकेलापन फील करता है। उस समय हस्बैंड भी बोल दिए कि अरे क्या है, ठीक तो है, देखो तो तुम्हारी उम्र के लोग घूम रहे हैं, और ये कह के उसका जो हार्मोन्स था और हम लोग नेगेटिव करते थे। तो हाँ, ठीक है, एक सर्टेन एज है, उनको बैठ के प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर से भी दिखाएं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस कि हाँ, इस पीरियड में ऐसा होता है, आप अपने खान पान को ठीक रखिए, लोगों से मिलना जुलना कम नहीं कीजिए, तो देखिएगा वो पीरियड बड़ा आराम से निकल जाता है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट इतना कोजी रहता है, लोग इतने सपोर्टिंग रहते हैं। और जिनके यहाँ मान लो हस्बैंड भी हैं, फिजिकल डिमांड रहता है, उनकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हार्मोनल चेंज हर पीरियड में होता है, एडोलेसेंट पीरियड में होता है, उसी तरह मेनोपॉज पे भी होता है और ओल्ड एज में भी होता है। तो बस हमें थोड़ा सभी को इमोशनल सपोर्ट, फिजिकली फिट रहने के लिए अगर करें तो बहुत हद तक हम अपने फिजिकल प्रॉब्लम से भी निकल जाए। अच्छा मैम, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि बाकी चीज़ों में जैसे शारीरिक कोई भी परेशानियां हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बात भी करते हैं, है ना। लेकिन कुछ सामाजिक बातें होती हैं, उस पर भी लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बातें आती हैं तो लोग क्यों मतलब ये छुपाना चाहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि और उसको लोग ले करके आमतौर पर यही समझता है कि मानसिक कुछ परेशानी है, इसका मतलब पागलपन, एक लोग का माइंड सेट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत माइंड सेट है, इसको हमें बदलना है और आपके माध्यम से बदलेगा भी और बदल भी रहा है। आप इस फील्ड में काफ़ी दिन से काम कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि जागरूकता लोगों में आई है। एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, और ये भूल जाते हैं कि जो दिमाग है वही आपको कंट्रोल करता है, बॉडी को। अगर आप मेंटली खुश नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपके शरीर में तो 1000 बीमारी ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी लगता है लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को चिंता होता है, निराशा, हताशा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो खुल के जाइए, किसी ऐसे सलाहकार के पास जाइए जो मैच्योर्ड हो और प्रोफेशनल, रियल प्रोफेशनल हो, तो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। पागलपन सच पूछे तो हम सब में थोड़ा थोड़ा है, बस डिग्री का फर्क है। कोई हमें नहीं समझ पाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं,
कोई हमें प्यार से रखता है, हमारे अंदर संतुलन बना रहता है, तो पागलपन से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि आप अपने परिवार में किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसकी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रोफेशनल से मिलें और बिना शर्माए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, शरीर आपका है, मन भी आपका है, वो किसी पड़ोसी का नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है मैम कि अभी जो देखने में आता है, घर टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आपस में चर्चा नहीं करता है, बातें नहीं करता है। अब ज्वाइंट फैमिली वाला तो कंसेप्ट रहा नहीं, छोटे छोटे परिवार हो गए, तो किससे बोले, कहाँ जाए, ऐसे में लोग को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे शहर में ही गिने चुने लोग हैं, जो पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, बात करने में हिचकिचा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को ढूंढना चाहिए, काउंसलर कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ है कि आपसी अगर मतभेद हो रहा है और आपको लग रहा है कि कोई सपोर्टिंग पर्सन नहीं है, तो एक प्रोफेशनल का सहायता तो बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि एक सही प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, वो लोग आपकी बात को कहीं भी जग जाहिर नहीं करते हैं, ये अपने मन में रख लेना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जाने अनजाने हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते करते रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। आज के समय में जो शादी का जो कॉन्सेप्ट था, जन्म जन्म का, वो शायद 7 दिन भी टिक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लव मैरिज हो रहा है, शादियाँ भी हो रही हैं जिसमें दोनों वर्किंग हैं, दोनों में ईगो क्लैश होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बीच में पेरेंट्स भी आते हैं तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही दे जाते हैं। तो जैसे वो आग जलाते हैं और बढ़ जाता है, वो काम करता है जी। बाहर वाले अगर आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आपको आपकी तरह समझते हैं, आपको आपकी परेशानी से निकालते हैं और आपके रिश्तों को फिर से वही गर्माहट देते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी सकें। क्योंकि देखिए, 2 व्यक्ति होते हैं, 2 परिवार से आए होते हैं, दोनों की मनस्थिति एक जैसी नहीं होती है। और हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पत्नी है तो पत्नी बन के रहे और पति है तो वो कमा के लाए, जबकि दोनों कमाने वाले हैं। और ये भूल जाते हैं कि दोनों की भागीदारी बराबर है। और ये जो चीज़ें हैं, उनको जिस दिन समझ में आ जाएगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक, जैसे आप बोल रही हैं छोटी सी बात कि लड़का अपने परिवार वाले को चाहता है कि उसकी मम्मी की बड़ी इज्जत हो, उसके पापा की बड़ी इज्जत हो, लेकिन लड़की वाले अपने मम्मी से बात ना करे, बिगड़ जाएगी। परिवारों में इस तरह के होते हैं और यहीं से कलह शुरू हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम शायद आपस में ना कर पाते हो, फैमिली काउंसलिंग में निपट जाती है। और आजकल तो जान ही रही है, मोबाइल ने रिश्तों में कितना कड़वाहट ला दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ गया है, तो रिश्ते तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ना ही है। कुछ समझ, कुछ नासमझी, कुछ लोगों का इंटरफेयर, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपने एक शब्द कहा कि कहाँ जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए और ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ आपकी समस्या का समाधान वास्तव में हो सके। जी बिल्कुल।